ये एक लखनऊ की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसमें नाम और जगह बदल दी गई है। ये कहानी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाले अमित की है। अमित की शादी राधा नाम की लड़की से होती है, जो कि अमित की तरह पढ़ी लिखी और सीधी सादी होती है। अमित रेलवे में होने की वजह से 15 दिन दिन में और 15 दिन रात में ड्यूटी करता है। अमित की गृहस्थी बहुत आराम से चल रही होती है और 1 साल के बाद अमित के घर बेटी का जन्म होता है। अमित और उसकी बीवी राधा बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी का नाम पूजा रखते हैं और दोनों मिलकर हर तरह से अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं। पूजा जब 4 साल की हो जाती है, अमित उसका एक पास के स्कूल में एडमिशन करा देता है। पूजा धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और फिर दूसरे कॉलेज में उसका हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है। हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद उसको एग्ज़ाम के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है। गोरखपुर में उसके कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं, जिनके घर पूजा जाकर रुकती है और वहीं से अपने कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। पूजा के कॉलेज के रास्ते में एक स्टेशनरी की दुकान होती है, जहां से अक्सर पूजा कुछ सामान लिया करती है। वो दुकान आदिल नाम के लड़के की होती है, जो कि गोरखपुर में ही रहता है। दुकान पर ज़्यादा आने जाने की वजह से पूजा और आदिल की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में कॉफ़ी पीने जाते हैं और पार्कों में घूमने जाते हैं। गोरखपुर की हर जगह आदिल पूजा को घुमाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और अब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होते हैं और पूजा को अपने घर वापस आना होता है। पूजा अभी बहुत कमसिन है, लगभग 16 साल उसकी उम्र है और आदिल की उम्र लगभग 30 साल है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूजा आदिल की दुकान पर जाती है और अपनी वापसी की खबर आदिल को देती है। वो बताती है, कल शाम की ट्रेन से हम लखनऊ जा रहे हैं। दोपहर का वक्त होता है, दुकान पर एकदम सन्नाटा होता है। पूजा दुकान के अंदर चली जाती है और आदिल से जाकर लिपट जाती है। पूजा कहती है, हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, काश हमारा भी घर गोरखपुर में होता। पूजा रोने लगती है, आदिल से कहती है, अब हम गोरखपुर नहीं आ पाएंगे, तुमको हमसे मिलने के लिए अब लखनऊ आना होगा। आदिल पूजा को स्टेशन पर छोड़ने जाता है। पूजा ट्रेन में ही आदिल से बिछड़ने के ख्याल से एक बार फिर आदिल से लिपट जाती है और उधर पूजा के माता पिता पूजा का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। पूजा जब लखनऊ स्टेशन पर पहुंचती है, उसकी माँ राधा उसको लिपटा लेती है। पूजा से कहती है, आज घर पर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। मगर पूजा के चेहरे पर कोई खुशी न देख अमित और राधा एक दूसरे को देखने लगते हैं। अमित पूजा से पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? पूजा बात बदल देती है, कहती है, सफ़र की थकान है। घर पहुंचकर राधा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। राधा अमित से कहती है, बेटी इतने दिनों के बाद घर आई है और हमारे पास बैठी तक नहीं। अमित राधा को समझाता है, कहता है, अभी पूजा बहुत थकी हुई है, शाम को उससे बात करेंगे। फिर शाम को पूजा उठती है और राधा उससे गोरखपुर की बारे में पूछती है। पूजा जवाब देती है, हम तो एग्ज़ाम देने गए थे, हमें गोरखपुर के बारे में क्या पता, और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। पूजा का बदला स्वभाव देखकर राधा बहुत परेशान होती है, पर हर बात पर उसको हंसाने की कोशिश करती है। अमित अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अमित की रात की ड्यूटी होती है। फिर कुछ दिन के बाद पूजा का हाई स्कूल का रिज़ल्ट आता है। पूजा फेल हो जाती है। राधा को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि हमारी बेटी पूजा फेल हो गई, मगर पूजा के चेहरे पर इस बात का कोई गम नहीं होता है कि वो फेल हो गई है। उसको तो बस आदिल की याद सताया करती है।
छुट्टियां खत्म होने के बाद पूजा फिर से कॉलेज जाना शुरू कर देती है। पूजा के पास अभी कोई मोबाइल नहीं था जिससे वो आदिल से बात कर सके। अपने पापा से फ़ोन के लिए कहती है, बताती है कॉलेज में नोटपैड के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। अमित उसको एक मोबाइल दिला देता है और फिर पूजा आदिल की बातचीत फ़ोन पर शुरू हो जाती है। आदिल से पूजा बातचीत के बाद काफ़ी खुश रहने लगती है। पूजा ये अच्छी तरह से जानती है कि उसकी शादी आदिल से कभी नहीं हो सकती। एक तो आदिल मुसलमान है और फिर उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है। पूजा अपनी बात अपनी एक सहेली के ऊपर रखकर अपनी माँ से पूछती है, हमारी एक सहेली मुसलमान लड़के से प्यार करती है जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? राधा पूजा को डांट देती है और कहती है, ये सब बहुत गलत बात है, तुम इससे दूर रहा करो और इस सहेली से दोस्ती खत्म कर दो। पूजा बात बदल देती है और हंसने लगती है। पूजा कहती है, हम तुमसे मजाक कर रहे थे, ऐसी हमारी कोई सहेली नहीं है। राधा कहती है, ऐसे मजाक न किया करो। पूजा समझ जाती है कि राधा आदिल के साथ पूजा के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इंसान के दिमाग में कब शैतान घर बना लेता है, कोई भरोसा नहीं। पूजा आदिल से बात करके एक प्लान बनाती है। एक 16-17 साल की लड़की इतना खतरनाक प्लान बना सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी अमित की ड्यूटी दिन की चल रही होती है। अमित सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात 8 बजे घर वापस आता है। पूजा आदिल को फ़ोन करके लखनऊ बुलाती है। आदिल गोरखपुर से 2 दिन के लिए लखनऊ आता है और एक होटल में रुकता है। कॉलेज जाने के बहाने पूजा उससे होटल में मिलने चली जाती है। होटल के कमरे में जाकर आदिल और पूजा एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। दोनों लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम बिस्तर हो जाते हैं। फिर पूजा अपना प्लान आदिल को बताती है। आदिल पूजा की मोहब्बत में गिरफ्तार उस प्लान में शामिल हो जाता है। पूजा फिर अपने घर चली जाती है। रात करीब 10 बजे पूजा नीचे जाकर मेन गेट खोल देती है। पूजा का कमरा ऊपर और उसके मम्मी पापा का कमरा नीचे था। पूजा अपनी माँ के कमरे के पास जाती है और अपनी माँ को आवाज़ देती है। पूजा अपनी माँ से कहती है, आज तुम हमारे साथ चलकर लेटो, हमको बहुत डर लग रहा है। राधा बेटी की मोहब्बत में तैयार हो जाती है और जाकर उसके कमरे में सो जाती है। जब राधा सुबह सोकर उठती है तो अपने पति को उठाने के लिए कमरे में जाती है और चिल्लाकर रोने लगती है। माँ की आवाज़ सुनकर पूजा भी नीचे उतरकर आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ है? राधा कुछ कह नहीं पाती है और रोते हुए अमित की तरफ इशारा करती है। अमित की गर्दन किसी ने काट दी है। ये देखकर पूजा भी रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। फिर पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं। पुलिस बॉडी को हॉस्पिटल देती है और पुलिस अफसर वहीं रुककर कमरे की छानबीन करते हैं। पुलिस को छानबीन में कुछ न मिलने के बाद एक अफसर राधा से सवाल करता है। राधा जवाब देने की हालत में नहीं होती है। थोड़ी देर रुककर वो दोनों पुलिस वाले फिर चले जाते हैं। दूसरे दिन अमित का अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से पुलिस वाले घर पर आते हैं। राधा से कुछ सवाल करते हैं। राधा उन सवालों का ठीक ठीक जवाब दे देती है। एक पूजा से सवाल किए जाते हैं। पूजा जवाब देने से पहले ही रोने लगती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। पुलिस के आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और 3 महीने गुजर जाते हैं और कातिल नहीं पकड़ा जाता। रेलवे डिपार्टमेंट में अमित की जगह उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाती है। सबके समझाने पर राधा ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। राधा भी ड्यूटी 15 दिन रात की और 15 दिन दिन की होती है और अब आदिल का लखनऊ आना जाना ज़्यादा हो जाता है। जब राधा नाइट ड्यूटी पर होती है तो आदिल घर आकर पूजा के साथ रात गुजारता है।
और सुबह आने से पहले ही चला जाता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अक्सर राधा थाने जाकर अपने पति के कातिल के बारे में पूछती है। पुलिस को कोई सुराग न लगने की वजह से पुलिस राधा से कोई सही जवाब नहीं दे पाती। राधा की जब दिन की ड्यूटी शुरू हो जाती है तो वो पूजा से कहती है, अब तुम हमारे कमरे में लेटा करो। पूजा बात को टाल देती है क्योंकि वो रात में आदिल से फ़ोन पर बात करती थी। रात में सोने का टाइम होता है। खाना खाकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। राधा अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसको नींद नहीं आती। करीब रात 2 बजे कमरे के बाहर उसको किसी की आहट लगती है। वो कमरे से निकलकर पूजा के कमरे की तरफ जाती है। पूजा का कमरा अंदर से बंद होता है और उसको कमरे से किसी की आवाज़ आती है। राधा पूजा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और पूजा को आवाज़ देती है। पूजा दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, क्या हुआ है मम्मी? राधा पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? पूजा कहती है, कोई रॉन्ग नंबर लग गया था। राधा कहती है, आज मैं तुम्हारे कमरे में ही लेट जाऊंगी। पूजा मना कर देती है। राधा अपने कमरे में वापस चली जाती है और अब उसको किसी बात का शक हो जाता है। राधा दूसरे दिन बाजार में जब सब्जी लेने के लिए जाती है तो उसको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिलती है। वो राधा से बताती है, जब तुम ड्यूटी पर होती हो तो एक आदमी तुम्हारे घर आता है और सुबह चला जाता है। राधा घर जाकर पूजा से कोई सवाल नहीं करती और उस पर नज़र रखती है। राधा की नाइट ड्यूटी शुरू होती है। तब राधा जाते वक्त गेट की एक चाबी अपने पास रख लेती है और ड्यूटी पर चली जाती है। मगर रात 11:30 बजे फिर वापस आती है और राधा गेट खोलकर अंदर आती है और खामोशी से पूजा के कमरे के पास खड़ी हो जाती है। किसी आदमी की भी आवाज़ अंदर से आ रही होती है। राधा किचन की तरफ देखती है। किचन का दरवाज़ा खुला है। राधा एक बर्तन गिरा देती है और छुप जाती है। पूजा और आदिल बर्तन की आवाज़ सुनकर फौरन बाहर आते हैं। पूजा और आदिल को साथ देखकर राधा बहुत गुस्से में आ जाती है। अपनी माँ को देखकर पूजा भी हक्का बक्का हो जाती है। राधा पूजा से पूछती है, ये कौन है? पूजा जवाब देती है, इसका नाम आदिल है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पूजा अपनी माँ से कहती है, हम आदिल के बगैर नहीं रह सकते। हमारे प्यार के बीच में तुम कभी मत आना। ये बात सुनकर राधा गुस्से में आ जाती है और एक डंडा लेकर मारने के लिए आदिल की तरफ बढ़ती है। पूजा अपनी माँ के बाल पकड़कर ज़मीन पर गिरा देती है और उसके सीने पर पैर रख देती है। पूजा कहती है, अगर तुम हमारे बीच में आओगी तो तुम्हारा भी पापा के जैसा हाल करेंगे। ये बात सुनकर राधा हैरान हो जाती है और पूछती है, तुमने पापा को क्यों मारा? पूजा बताती है, एक दिन छत के ऊपर पूजा आदिल से वीडियो कॉलिंग बात कर रही थी तो पापा आ जाते हैं और वो आदिल को वीडियो कॉल पर देख लेते हैं। फिर वो आदिल को बहुत गालियां बकते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए हमने और आदिल ने मिलकर पापा को मार दिया। ये बात सुनकर राधा घर से बाहर भागती है और पड़ोसियों को बुला लेती है। पड़ोसी इकट्ठा होते देख पूजा और आदिल घबरा जाते हैं। आदिल वहां से भागने की कोशिश करता है मगर भागने में कामयाब नहीं हो पाता। पड़ोसी फौरन पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आकर पूजा और आदिल को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। पूजा और आदिल को फिर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। पूजा और आदिल अभी भी अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर सच्ची कहानी आज तक आप तक पहुंच सके। हर रोज़ हमारे चैनल पर एक नई कहानी अपलोड होती है।